दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में सभा की, रैली की और उस सभा को नाम दिया गया वज्रमूठ। वज्र मतलब पत्थर, और पत्थर जैसी मूठ इकट्ठा करके हाथों को बांधकर प्रहार करने की कोशिश ऐसे माना गया। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे की वज्रमूठ वज्रमूठ है? यही मुझे एक सवाल सताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे जो भी कुछ सवाल पूछते हैं वो बचकाना सवाल होते हैं। उद्धव ठाकरे जो भी कुछ बात करते हैं वो इस तरह की होती है कि हमेशा वही 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 बात करते आ रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने मातोश्री का, माफ कीजिएगा, वर्षा का त्याग किया था, उस दिन प्रेस के सामने वो जो बोले, जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोले, और बाद में जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या रैली करने की बात आई, जैसे खेड़ की हुई, छत्रपति संभाजी नगर की हुई या मालेगांव की हुई, हर रैली में उद्धव ठाकरे एक ही बात बार बार दोहराते आए हैं। वही वाली बात दोहराते आए हैं। इसलिए उन बातों पर अभी बहस करना या चर्चा करना भी बिल्कुल गलत हो गया है। इसको बिल्कुल मैं गलत कहूंगा, क्योंकि क्या उसी विषय पर बार बार चर्चा करना, वही औरतों वाला विषय, वही अपना औरतों के ऊपर से ये फेंकने वाला विषय, भारतीय जनता पार्टी पर शाही फेंकने वाला विषय, उन्हीं विषयों को लेकर उद्धव ठाकरे बार बार बोलते आए हैं। मैं इन विषयों पर कुछ बात नहीं करने वाला हूं। बस उद्धव ठाकरे ने इस रैली में दो नए मुद्दे उठाए हैं और उन्हीं मुद्दों पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। अब उद्धव ठाकरे न्यायालय की तरह खुद सरकार को चोर भी कह रहे हैं और षंड भी कह रहे हैं। न्यायालय ने टिप्पणी में कह दिया तो उद्धव ठाकरे को यह चांस मिल गया। एक सवाल उद्धव ठाकरे बार बार उठा रहे हैं कि सर्वोच्च नेता हिंदुत्व वाला होते हुए भी देश में हिंदुओं को जन आक्रोश मोर्चा निकालने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों ये परिस्थितियां पैदा हो गई है कि हिंदुओं को जन आक्रोश मोर्चा निकालना पड़ रहा है? क्या हिंदू हित की बात आज देश की या राज्य की सरकार नहीं कर रही है? क्या हिंदुओं को इन सरकार पर विश्वास नहीं रहा है? यही एक सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा है। यह सवाल बड़ा तिलिस्मी है। अगर ऊपर से देखा जाए, सोचा जाए, तो इस सवाल का जवाब मिलते ही कुछ तो गलत हो रहा है, इसका एहसास हमारे मन में हो जाता है। और बस इसी एहसास को लेकर मोदी और शिंदे सरकार पर हम आशंकाएं उपस्थित करते हैं। मैं जरा कुछ पुरानी बातें उद्धव ठाकरे को याद दिलाना चाहता हूं। ये जो हिंदू आक्रोश हुआ है ना, ये हिंदू आक्रोश का कारण ये 10 साल की सरकार, 9 साल की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में जो 2.5 साल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए, उसको अब उजागर किया जा रहा है। पालघर में साधुओं की बड़ी निर्ममता से हत्या की गई, और उस हत्या के बाद ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में जो कुछ हुआ ना, जो पार्टियां हुई ना, उसके खिलाफ यह हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। और यह हुआ था उद्धव जी आप ही के कार्यकाल में। याद है आपको वो 40 गांव वाला मामला? एक संत कीर्तन कर रहे थे, हरिभजन में लीन थे, रात के 10 बज गए, आपका एक पीआई वहां पर जो तो समझ जाता है और उस कीर्तन को बंद कर देता है। जिस पवित्र स्थल से कीर्तनकार ईश्वर भक्ति में तल्लीन हुआ होता है, वहां पर जाकर वो कीर्तन को बंद कर देता है। याद है उद्धव जी अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर के सिल्क मिल कॉलोनी में एक व्यक्ति हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना लगा देता है, और बाजू वाले मस्जिद से कोई मुसलमान सातारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है, और उस पुलिस वाले को ही गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो रेलवे वाला होता है, सेंट्रल का होता है। हिंदू जन आक्रोश यहां पर होता है। मुंबई की किसी लड़की को काट काट के फ्रिज में डाल दिया जाता है ना, उसके अंग अंग को काट के फेंक दिया जाता है, तब हिंदू आशंकित हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है। और जब इस हिंदू इन बातों पर गौर करने लगता है तो न्यायालय सरकार को षंड बोलने लगता है। ये आप ही की करतूत है जिसके लिए हिंदुओं को आक्रोशित होके रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। अब तक की निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और सारी बातें
इतनी गहराई तक डूब चुकी है इस देश में कि देश के बहुसंख्यक धर्म के लोगों को बस अन्याय की पीड़ा सहन करनी है। यही एक बात बार बार सामने आ रही है, इसलिए हिंदू आक्रोशित होता है और आवाज उठाता है। क्यों अब आवाज उठा रहा है? उसको पता लग गया है कि उसकी आवाज सुनने वाली सरकार अब आ गई है। अब जागा जागा नेता इस देश में आ गया है जो उनकी आवाज सुनेगा, आक्रोशित होके जब वो बोलेगा, जब वो पीड़ित की आवाज लगाएगा, जब वो गुहार लगाएगा, तो मोदी भी सुनेंगे, शिंदे भी सुनेंगे, फडणवीस भी सुनेंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसी आशा उसके मन में निर्माण हो गई है, इसलिए वो आक्रोशित हो गया है। इसके पहले का आक्रोश नहीं था, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दबाया गया था, उस आक्रोश को इतना दबाया गया था कि वो कभी भी अपने आक्रोश को सामने नहीं ला सकता था। अगर लाया भी तो गिरफ्तार किया जाता था, जैसे कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वही बात आप ही की सरकार के कारण अब दबाया हुआ आक्रोश खुलकर आ गया है, खुलकर सामने आ गया है। यह बात याद रख लीजिए। आपको याद दिला दूं उद्धव जी, आपके पूजनीय पिताजी ने शिवसेना की स्थापना की थी। क्यों की थी स्थापना? ये किस लिए की थी? मराठी इंसान के, मराठी मानुष के रक्षा के लिए, मराठी मानुष के हित के लिए शिवसेना की स्थापना की गई थी। क्यों? उस वक्त क्या मराठी मानुष मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा था महाराष्ट्र का? क्या कोई गैर मराठी मुख्यमंत्री बन रहा था महाराष्ट्र का? क्या यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे? क्या वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री नहीं बने थे? क्या कन्नमवार महाराष्ट्रियन नहीं थे? हर कोई महाराष्ट्रियन था, लेकिन महाराष्ट्र का होते हुए भी, मराठी होते हुए भी मराठी हित की बात नहीं कर रहा था। आपको याद दिला दूं उद्धव जी, आपके पिताजी के मतदान का अधिकार निकाल दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा। तब क्यों निकाला गया था यह मतदान का अधिकार? क्या बात थी जो बाला साहब ठाकरे को मतदान करने से रोका गया था? क्या बात थी? क्यों छगन भुजबल ने अपने पिता के गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया था? करने वाले सब तो मराठी ही थे ना। मराठी मानुष के लिए शिवसेना स्थापन करने वाले बाला साहब को यह पता था कि मराठी आदमी ही मराठियों के ऊपर अन्याय कर रहा है, इसलिए बाला साहब ने यह स्थापना की थी। यह शायद भूल गए हैं आप। और एक बात, अब मुंबई शहर में मराठी आदमी बचा ही कितना है? वो गिरगांव से चला गया, वो कुलाबा से चला गया, उसे कई और दूर मीरा भाईंदर के भी बाहर, यहां नासिक के तरफ जाओगे तो कसारा के आसपास, यहां पनवेल के आगे कहीं ना कहीं वो स्थापित होने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों हुआ है? आप ही थे ना। मुझे लगता है जब से आप सज्ञान हुए हैं, अज्ञान का वह आपकी उम्र निकल गई, उम्र और ज्ञान का कोई ज्यादा संबंध नहीं होता है, वैसे यही समझ में आ रहा है। तब से मुंबई पर सत्ता है किसकी? कई दशकों से मुंबई के मेयर पद पर आप ही का व्यक्ति मराठी मानुष बैठता आया है, और फिर भी मुंबई से मराठी मानुष दूर दूर चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? और वही बात फिर से आप दोहराते आए हो, मेरे बाप को चुरा लिया जो है जो तुमने बाप को सनम। यही गाना बार 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 चल रहा है। और यही एक आह्वान किया जा रहा है कि आओ मोदी का नाम लेकर। अरे वो मोदी का नाम लेके कब के आ गए हैं? 2014 में आपके बिना उन्होंने सत्ता स्थापन कर ली थी, तब आप विपक्ष में जाके बैठे थे। आपको ही लगा कि हमें विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, सत्ता में जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे को नेता विपक्ष के रूप में हटाकर आपने ही उन्हें मंत्री के तौर पर वहां से उस सरकार में बिठा दिया था। यह आप ही की सोच थी। 2014 में और 2019 में उन्हीं का बाप लेकर वो आए और उन्हीं के बाप के साथ सत्ता भी हथिया ली। वहां आपके बाप की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो फिर से जो सिद्ध हो चुका है उसके ऊपर बार बार सवाल खड़ा करके उद्धव ठाकरे अपनी तो कीमत कम कर ही रहे हैं, साथ ही अपने बाप की भी कीमत कम कर रहे हैं। शायद ये उद्धव को पता ही नहीं है। नमस्ते।